गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 12। बच्चों चैप्टर 12 है आपका हीरोन का सूत्र, या हम इसको कहते हैं हीरो का सूत्र, हीरोस फार्मूला या हीरोन्स फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये सूत्र आता है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के काम और चतुर्भुजों का भी क्षेत्रफल निकालने के काम। ठीक है, आपने अभी तक अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि अगर हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, अगर हमें कोई त्रिभुज दिया है और उसका हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात होती है तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाते थे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था। तो हम कहते थे कि हाफ इंटू आधार गुणा आगे ऊंचाई, कि हाफ इंटू आधार गुणा आगे ऊंचाई, माना इसका आधार 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सिंपल हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे कि हाफ इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आधार इंटू ऊंचाई। तो टू से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाता था। लेकिन अब आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि भाई हमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना होता है जब हमें क्या ना ज्ञात हो, हमें ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात ना हो और उसके हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो, कि भाई तीनों भुजाएं तो हमें ज्ञात है लेकिन हमें उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे या हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस कंडीशन में हीरोन के सूत्र से निकालेंगे जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ज्ञात हो। यह सूत्र तब सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात न हो सकती हो, जब आपको ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई न दी हो। तो भाई है क्या ये सूत्र, ये एक साइंटिस्ट के नेम के बेस पे रखा है इसका नाम ऐसा। तो हम इसका कह सकते हैं कि ये ऐसा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पर आपको पता है कि ए, बी और सी क्या हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ए, बी और सी। और जो एस है वो एस है क्या, आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अगर ये त्रिभुज है तो परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, इसका हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध मतलब हाफ कर लिया हमने इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप, एस की ये वैल्यू निकल के आएगी। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग क्या है, मतलब ये कहाँ हम इसको यूटिलाइज करते हैं। कि अभी हमें पता है कि हमने त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया इससे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है कि अगर हमें कहीं पर चतुर्भुजों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र से करेंगे। वो कैसे, माना मेरे पास कोई एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो जो इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, इसमें आपको दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपके पास ये वाला है और एक त्रिभुज आपके पास ये वाला है। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल, और इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सिंपल हीरोन के सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.1 में। आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर मालूम चलेंगे कि भाई करना क्या है, कैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। आपके पास कोई यातायात संकेत बोर्ड है और उस पर लिखा है, जैसे लिखा होता है ना कि आगे स्कूल है, आगे बाजार है, आगे बैंक है, इस टाइप से कुछ भी लिखा होता है। ठीक है, तो आगे स्कूल है लिखा उस पर, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। और ये जो संकेत बोर्ड बना है वो किस आकार का बना है, त्रिभुज के आकार का। और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु, यानी कि उसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल, इस हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है और इस बोर्ड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, और आपको एक हिंट दे रखे आपके पास क्वेश्चन में कि परिमाप आपको पता है कि 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि माना जब मैं हल करूँगी तो मैंने मान लिया समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, ए है। ए है तो पहले से ही दे रखी कि भुजा ए है, इसका परिमाप क्या है 180 सेंटीमीटर है, जो चीज़ें आपको दी हैं। और आपको पता है कि हीरोन का सूत्र होता क्या है भाई, यानी कि होता है एस माइनस ए, एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको पता है कि भाई एस क्या है, तो अभी आपको बताया था एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
यानी कि ये तो भुजाओं की माप है ना, अब सारी भुजाओं की माप तो समान है, a+a+a/2 है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, ये परिमाप कितनी है इसकी, टोटल परिमाप कितनी दे रखी है, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि परिमाप आपको कितनी दे रखी है इसमें, 180 परिमाप दे रखे आपके पास 180। तो यानी कि इनकी जगह में आप क्या रख लेंगे, 180/2 यानी कि 90। तो एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो आ गई आपके पास 90। अब हमें हर भुजा की माप भी तो निकालनी है, तो एस की माप आई, तो हर भुजा की माप के लिए हम परिमाप से ही आगे बढ़ेंगे कि परिमाप आपको पता है कि 180 है, यानी कि a+a+a यानी कि तीनों भुजाओं की माप इक्वल्स टू 180। तो 3a हो जाएगा ऐड करके इक्वल्स टू 180। तो a आ जाएगा यहाँ से 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब आपके पास a भी आ गया, s भी आ गया, है ना। तो आपको सब कुछ ही पता है इसमें, तो आप रखिए मान। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की जगह में मैंने क्या बोला, क्या रखेंगे, 90। फिर 90 माइनस a क्या है, एक भुजा का मेजरमेंट कितना है, 60 है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें फिर 90 माइनस फिर 60 हो जाएगा, फिर 90 माइनस 60 हो जाएगा। तो 90 इंटू 90 माइनस 60 हो जाएगा 30, 90 माइनस 60 हो जाएगा 30, 90 माइनस 60 हो जाएगा 30। अब आपको इसको निकालना है, सॉल्व करना है, उसको वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो आप क्या किया कीजिए, या तो आप ये करेंगे कि सबको गुणा करके उसका वर्गमूल निकालो, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। आप इसको ही क्या करिए कि यहीं पे तोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं 90 को 30, यहाँ पे 30 दिख रहे हैं ना, तो 90 को मैं 30 के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 90 लिख सकती हूँ, 3 इंटू 30 लिख सकती हूँ। 90 को लिख दिया मैंने 3 इंटू ये, अब फिर ये 30 तो है ही। अब देखो इनकी पेयरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 30 आ रहे ना, तो इन 2 30 से तो एक बनेगा, एक पेयर, एक बाहर आएगा, इन 2 पेयर से एक बाहर आएगा। तो 30, इन 2 से 31 बाहर आ गया, इन 2 से 31 बाहर आ गया, बचा क्या रह गया, √3, क्योंकि इसके साथ √3 है ही नहीं दूसरा नंबर, तो √3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 30 से 900, 900 इंटू √3, तो 900 इंटू √3 इसका आंसर आ गया। अगर इसमें बच्चों हमें ये नहीं बताया होता कि ह्यूरॉन के सूत्र द्वारा ही ये निकालना है, तो आप इसके लिए दूसरी विधि क्या करते, हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करती इसको, तो क्या होता है 3/4a², 3/4 लिखा, a क्या है उसकी पर वो दे रखी थी ना आपको, परिमाप दे रखा था। तो एक भुजा आपको a मतलब एक भुजा, इसकी एक भुजा की माप कितनी है, एक भुजा की माप उतनी सारी भुजाएं तो होंगी, a² कर लिया। तो 60 इंटू 60, तो सॉल्व करके भी तब भी यही आता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि डायरेक्टली आपको ह्यूरॉन के सूत्र का प्रयोग करके ही निकालना है, तो हमने ये वाला करा। अगर ऐसा नहीं बोला होता तो हम डायरेक्ट मेथड इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके पास कोई फ्लाईओवर है, देखा होगा आपने, फ्लाईओवर है जो क्या है, उसकी जो दीवार को हम किसी विज्ञापन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दीवार की भुजाओं की लंबाई, जो इसकी दीवार की भुजाओं की लंबाई है वो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। देखिए आकृति, आपको डायग्राम इन्होंने पहले से ही दे रखा है, 120 मीटर, 122 मीटर और ये 22 मीटर। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। और इस विज्ञापन से क्या होती है, हमें हर एक साल में 5,000 रुपये की प्राप्ति होगी, कब, 1 मीटर स्क्वायर के कारण, ठीक है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उस एक कंपनी ने इस दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसको कुल कितना किराया मिलेगा, उसको कुल कितना किराया मिलेगा, आपको ये बताना है कि उसको कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आकृति में देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो मैंने मान लिया कि वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये इसकी एक ले ली मैंने, एक भुजा 122 समकोण नहीं, सॉरी, त्रिभुज बन रहा है ये, इसमें मैंने ले ली क्योंकि अलग ये दे रखे ना, ए दे रखे 122 मीटर, बी दे रखी 22 मीटर और सी दे रखी आपके पास 120 मीटर, है ना। तो आपको ह्यूरॉन के सूत्र से पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि मुझे इसका क्षेत्रफल ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या बोल रखा कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किस में आता है, एरिया में। आपको यहाँ से हिंट मिल गई है कि आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर से 5,000 रुपये प्राप्त होती है, तो जितना पूरा इसका एरिया क्षेत्रफल निकलेगा उससे कितना होगा, हमें यही तो निकालना है इसमें। तो देखो आप इसमें एस निकालेंगे सबसे पहले, एस इक्वल्स टू वही तीनों को जोड़ के अपॉन 2, अर्ध परिमाप 132 मीटर आ गया। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसमें, ये होगा आपके पास √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ह्यूरॉन के सूत्र से। s क्या आ गया आपके पास 132, फिर 132 माइनस
एक भुजा के 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। इसको आप सॉल्व करेंगे, 132 आ गया, इसको घटा के 10 आ गया, इसको घटा के 110 आ गया, इसको घटा के क्या आ गया 12 आ गया। अब आपको देखो बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर अगर आप इसको गुणा करते हैं और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। आप क्या करिएगा, इसको यहीं पे सॉल्व करने की सोचिएगा। हमारे पास नंबर क्या है, 10 है, 12 है और 11 है। 110 में 111 लगा लो फिलहाल, ठीक है। 11 है तो 132 को आप ऐसा तोड़िए कि 10, 11 या 12 में ये टूटे। तो मैं 12 इंटू 11 करूँगी इसको। 132 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 इंटू 11। मल्टीप्लाई करके भी देखना, तब भी यही आता है। 12 इंटू 11 132 आता है। 12 इंटू 11, क्योंकि हमें जोड़े बनाने ना, एक 12 का हमें जोड़ा चाहिए, एक हमें 10 का जोड़ा चाहिए, एक हमें ये 11 के लिए जोड़ा चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 12 इंटू 11, फिर ये 10 का 10, फिर 110 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 11 इंटू 10 लिख सकती हूँ, और 12 का 12। अब देखो सही बन गया, 12 का जोड़ा 12 के साथ बन गया, एक 12 बाहर आ गया। 11 का जोड़ा 11 के साथ बन गया, एक 11 बाहर आ गया। 10 का जोड़ा 10 के साथ बन गया, एक 10 बाहर आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 1320 मीटर स्क्वायर ये आया। 1 मीटर स्क्वायर अब की कीमत आपको पता है कि कितनी है भाई। अब आपको पता है कि जो किराए की दर है इसमें वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या है, 5000 रुपये है ना। एक मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये है प्रति वर्ष। तो कह रहा है कि 3 महीने के लिए करना है हमें। तो 3 महीने के लिए पहले तो 3 महीने को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साल में, क्योंकि हमें प्रति वर्ष बोला था ना। तो 3 महीने को हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 महीने को जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3/12 इसलिए लिखा। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। तो 1320 के लिए 1320 मीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल आया उसके लिए कितनी होगी। तो इसको मैंने क्या कर लिया, 1320 इंटू 5 ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा के लिए गुणा। और कितने टाइम तक के लिए कर रहे हैं हम उसको, 3 माह तक के लिए कर रहे हैं ना। तो 3 माह को मैंने साल में कन्वर्ट कर लिया, तो 3/12 आ गया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इतने रुपए ये आंसर आ जाएगा कि इसको भाई इतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यहाँ से इसको इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बढ़ते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें आपको दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आपको एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप, और इसका पूरा परिमाप दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। और इसका पूरा परिमाप जो आपको दिया है वो कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप को आपको पता है क्या है, 42 सेंटीमीटर है। तो माना ए क्या है इसमें, 18 सेंटीमीटर ये हो गया, बी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो आपको पता है कि इसका परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, 18, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, और सी आपको मालूम नहीं है, तो प्लस सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ा, 18 प्लस 10 क्या आ गया, ये 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर, प्लस सी आपको सी ज्ञात करना है क्योंकि आपको तीसरी भुजा नहीं मालूम है, ठीक है। इसकी ये आपकी ए वाली भुजा है, ये आपकी बी वाली भुजा, आपको सी वाली भुजा नहीं मालूम है। तो क्या आ जाएगा, 42 माइनस 28 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस करके आ जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो जब ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा तो अब आपके पास क्या होगा, अब आप एस निकाल लीजिए, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप इन सबको ऐड करिए, ए की वैल्यू भी आपको पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई और सी की वैल्यू भी आपको पता चल गई। आप इन सबको ऐड करेंगे, इनको जोड़ के आएगा आपके पास 42। तो ऐसे भी आपको पता है कि त्रिभुज की परिमाप ही दे रखी है, अगर आप जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। वैसे आपको डायरेक्ट ही दे रखा है कि ये 42 दे रखी है, ठीक है। तो 42/2 यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास 21 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह में आप रख लीजिए 21, 21 माइनस ए 18, 21 माइनस बी यानी कि 14, 21 माइनस सी यानी कि -10, ठीक है। आपने इसको लिखा 21, ये आगे 3 घटा के, आगे 7 घटा के, आगे 11 घटा के। अब आप इसको लिखिए, 21 को आप क्या लिख सकते हैं कि जोड़े बन जाएं, 3 और 7 के टर्म्स में लिखिए। तो 21 को लिख लिया मैंने 3 × 7, 3 × 7 और × 11। तो इन दोनों इनसे तो क्या आ गया, 1 3 इन दोनों से बाहर आया और 1 7 इनसे बाहर आया। तो 3 × 7 यानी कि 21 हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे रह जाएगा। तो 21 अंडर रूट
11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है कि ये कैसे आया, तो 3 बाहर आया, 7 बाहर आया और अंदर रह गया केवल 11, ठीक है। तब जाके हम लिख सकते हैं कि 21/√11 अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।